In this video, we have to learn JSP directives. The JSP directives are messages that tells the web container how to translate a JSP page into the corresponding servlet. Okay, clear? There are three types of directives. First one is the page directive. Second one is the include directives. Third one is the taglib directive. ओके तो JSP directives क्या है तो the JSP directives are messages that tells the web container how to translate a JSP page into the corresponding servlet. ओके बिकॉज दी जो JSP की लाइफ साइकिल थी उसमें क्या था फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है ओके तो रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है तो JSP कंटेनर के पास जा रही है ओके और JSP कंटेनर का काम क्या है कि जहां से रिक्वेस्ट आई है वो पेज को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेगा देन आफ्टर डॉट JSP पेज किस में कन्वर्ट होगा तो डॉट सर्वलेट में मींस डॉट जावा में clear there are three types of directives first one is the page include and taglib सिंटेक्स ऑफ JSP directives मीन्स अगर कोई भी directives आपको क्रिएट करना है तो उसकी सिंटेक्स क्या है तो एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट ओके ये तो सब में लिखना ही है देन आफ्टर डायरेक्टिव नेम ठीक है यहाँ पे आप तीन लिख सकते हो पेज इंक्लूड और टैगलिब देन आफ्टर यहाँ पे क्या लिखना है तो एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू एंड परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज ओके फॉर एग्जाम्पल जैसा आप टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना हो तो आप क्या लिखते हो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ओके तो जो इनपुट है वो क्या है तो टैग है देन आपका टाइप क्या है तो एट्रीब्यूट है और टेक्स्ट क्या है तो उसकी वैल्यू है क्लियर मीन सिंटेक्स ऑफ JSP directives अगर कोई भी directives आपको क्रिएट करना है उसकी सिंटेक्स क्या रहेगी एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट देन आफ्टर यहाँ पे डायरेक्टिव नेम मीन्स आप यहाँ पे पेज यूज कर सकते हो इंक्लूड यूज कर सकते हो टैगलिब यूज कर सकते हो और एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू एंड परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज ठीक है अब तीनों तीन डायरेक्टिव्स स्टेप बाय स्टेप अपनी डिटेल में स्टडी करेंगे फर्स्ट वन इज द JSP पेज डायरेक्टिव्स okay so the page directive define attribute that apply to an entire JSP page okay मीन सिंटेक्स ऑफ JSP पेज डायरेक्टिव्स तो उसकी सिंटेक्स क्या रहेगी तो एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट और डायरेक्टिव नेम इज इक्वल टू पेज और एट्रीब्यूट इज इक्वल टू द वैल्यू एंड परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज ठीक है अब पेज डायरेक्टिव्स में कितने एट्रीब्यूट है वो देख लेते एट्रीब्यूट्स ऑफ द JSP पेज डायरेक्टिव टोटल 14 टाइप के मीन्स फर्स्ट वन इज द इंपोर्ट कंटेंट टाइप extend info buffer language is here ignored is thread shape auto plus session page encoding error page and the is error page okay attribute of the JSP page directives clear तो फर्स्ट वन इज द इंपोर्ट अब इंपोर्ट क्यों यूज करते हैं तो जैसे जावा में अगर इंपोर्ट कीवर्ड क्यों यूज होता है तो कोई भी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप सर्वलेट का कोई भी क्लास क्रिएट कर रहे हो ठीक है तो उसमें मिनिमम पैकेज कितनी होगी तो 3 मीन्स आप क्या लिखोगे तो इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार एंड द इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट स्टार मीन्स इंपोर्ट क्या है तो एक कीवर्ड है मीन्स जितने भी पैकेजेस जो है ठीक है उसको इंपोर्ट करने के लिए ओके तो यहाँ पे भी सेम पर्पस है द इंपोर्ट एट्रीब्यूट इज यूज टू इंपोर्ट क्लास इंटरफेस और ऑल द मेंबर्स ऑफ द पैकेज इट इज सिमिलर टू इंपोर्ट कीवर्ड इन जावा ओके लाइक एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट एट्रीब्यूट्स मींस यहाँ पे एक JSP पेज है ठीक है और आप यहाँ पे यूज प्रिंट करवा रहे हो करंट डेट ठीक है मैं स्टूडेंट डेट एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज इक्वल टू न्यू और डेट ठीक है तो जो डेट नाम का जो क्लास है जो इनबिल्ट क्लास है वो कौन से पैकेज में से एक्सेसिबल होता है तो यूटिल में से ठीक है तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट और डायरेक्टिव नेम इज द पेज और एट्रीब्यूट नेम कौन सा तो इंपोर्ट इज इक्वल टू उसकी वैल्यू कौन सी तो जावा डॉट यूटिल डॉट डेट क्लियर अदरवाइज आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार स्टार का मतलब क्या होगा कि यूटिल के अंदर जितने भी क्लासेस और इंटरफेस होंगे सारे क्या हो जाएंगे तो इंक्लूड हो जाएंगे
ठीक है। इनकेस आप जेएसपी विथ डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पैकेज इंपोर्ट होगा, तो एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट पेज इंपोर्ट इज इक्वल टू दी जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। ओके, क्लियर। एंड सेकेंड वन इज द कंटेंट टाइप। ओके, कंटेंट टाइप जर्नली कौन सी रहती है, तो टेक्स्ट स्लेस एचटीएमएल। ओके, चलो। And third one is the extends. The extend attribute define the parent class that will be inherited by the generated servlet. It is rarely used. Means extend keyword का purpose क्या होता है जावा में, तो extend के keyword के थ्रू आप जो सब क्लास की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मीन्स जो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी है आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर दी जो इन्फो है, देन आफ्टर बफर, ठीक है, ये रेयरली यूज होते हैं, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट वन इज द लैंग्वेज। मीन्स लैंग्वेज में क्या होगा, द लैंग्वेज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज इन द जेएसपी पेज, द डिफॉल्ट वैल्यू इज जावा। ठीक है, तो मीन्स आप जो भी लैंग्वेज एट्रीब्यूट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी रहेगी, तो जावा। क्लियर। देन आफ्टर इज ईएल इग्नोर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वी कैन इग्नोर द एक्सप्रेशन लैंग्वेज इन जेएसपी बाय द इज ईएल इग्नोर एट्रीब्यूट। ओके, मीन्स बेसिकली क्या होता है, जावा एक जेएसपी जो है वो सर्वलेट का एक्सटेंशन वर्जन है। तो एक्सटेंशन वर्जन का मतलब क्या होता है, सर्वलेट के अंदर जो फंक्शनलिटी थी वो तो जेएसपी के अंदर है, बट उससे ज्यादा एक फंक्शनलिटी है। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन लैंग्वेज, कस्टम टैग, जेएसटीएल एक्सेट्रा। ओके, तो आप जब भी कोई भी जेएसपी पेज क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आप उसमें एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, तो फॉल्स। दैट मीन्स आप उसको एक्सेसिबल कर पाते हो, बट एक्सप्रेशन लैंग्वेज इज इनेबल बाय डिफॉल्ट। ओके, बट आप यहाँ पे लिख दोगे एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट पेज और इज ईएल इग्नोर इज इक्वल टू द ट्रू। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप अब एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है ये करंट जेएसपी पेज में आप यूज नहीं कर पाते हो। ठीक है, नाउ एक्सप्रेशन लैंग्वेज विल बी इग्नोर। मीन्स एक्सप्रेशन लैंग्वेज को अगर इग्नोर करना हो तो उस टाइम पे ये एट्रीब्यूट यूज होता है। क्लियर। ओके, and next one is the error page. Okay, तो error page and the is error page. तो error page attribute क्या है, तो the error page attribute is used to define the error page. If the exception occurs in the current page it will be redirect to the another page. ओके, तो एरर पेज में क्या होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि करंट जो जीएसपी पेज है उसमें एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट पेज एरर पेज इज इक्वल टू दी माई एरर पेज डॉट जीएसपी। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल है, एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज इक्वल टू मीन्स एक्सप्रेशन टैग के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट कर रहे हो, मीन्स 100 डिवाइड बाई जीरो कर रहे हो, कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो करंट पेज में क्या होगा, तो एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो जैसे ये पेज में एक्सेप्शन जनरेट होगा तो आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, माई एरर पेज डॉट जेएसपी। ठीक है, तो मीन्स एरर पेज एट्रीब्यूट का पता चला क्या है, द एरर पेज एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन द एरर पेज। इफ द एक्सेप्शन अकर्स इन द करंट पेज इट विल बी रिडायरेक्ट टू द नेक्स्ट पेज। ओके, एंड द इज एरर पेज क्या होता है, ओके, द इज एरर पेज एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिक्लेयर दैट द करंट पेज इज द एरर पेज। ओके, मींस आप जो पेज पे रीडायरेक्ट हुए थे तो करंट पेज कौन सा है, तो एरर पेज है। दैट मींस आप यहाँ पे लिखोगे एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट पेज इज एरर पेज इज इक्वल टू द ट्रू, और यहाँ पे द एक्सेप्शन इज एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज इक्वल टू एक्सेप्शन परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जो एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है उसको जेएसपी एक्सप्रेशन टैग के थ्रू आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल था, जब आप यहाँ पे ये पेज को रन करोगे तो ये पेज में एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होगे, माई एरर पेज डॉट जेएसपी। ठीक है, तो आप ये पेज पे रिडायरेक्ट होगे तो ये पेज कौन सा बना, तो एरर वाला पेज बना। ठीक है, तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, सॉरी एन एक्सेप्शन अकर्स एंड द एक्सेप्शन इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो, बिकॉज तो यहाँ पे करंट पेज में जो टाइप का एक्सेप्शन जनरेट होगा वो क्या होगा, तो प्रिंट होगा। क्लियर। मीन्स यहाँ पे जो पेज डायरेक्टिव है वो क्या होती है, तो कंप्लीट होती है।
ओके, तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। मीन्स कोई भी पेज डायरेक्टिव्स आपको क्रिएट करनी हो तो आप कैसे क्रिएट करोगे, तो उसके सिंटेक्स क्या रहेगी, एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट पेज एट्रीब्यूट इज इक्वल टू दी वैल्यू। और यहाँ पे टोटल कितने एट्रीब्यूट्स है, तो 14 attribute है। Means first one is the import content type, extends, info, buffer, language, easy ignore, is thread shape, auto plus, session, page encoding, error page and the is error page. Okay, अब second directive JSP include directive। ओके, तो JSP include directive में क्या होगा, तो the include directive is used to include the content of any resource. It may be JSP file, HTML file, or text file. The include directive include the original content of the included resource at the page translation time. Okay, the JSP page is translation only once, so it will be better to include the static resource. Okay, तो JSP include directive का काम क्या होता है, जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर की दो मेथड थी, फॉरवर्ड मेथड एंड इंक्लूड मेथड। तो उसमें जो इंक्लूड मेथड जो काम करती थी वो सेम काम किसका है, तो जेएसपी इंक्लूड डायरेक्टिव्स का है। मीन्स दूसरे पेज का जो कंटेंट है वो करंट पेज में क्या करना, तो इंक्लूड करना। ओके, बट ये कब होगा, तो द इंक्लूड डायरेक्टिव्स इंक्लूड द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द इंक्लूडेड रिसोर्स एट द पेज ट्रांसलेशन टाइम। ओके, जब पेज पेज ट्रांसलेशन टाइम जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स डॉट जेएसपी पेज जो है और डॉट जावा में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो उस टाइम पे जो करंट रिसोर्स होगा, मीन्स करंट पेज का जो कंटेंट होगा वो दूसरे पेज में क्या हो जाएगा, तो इंक्लूड। ओके, और इंक्लूड डायरेक्टिव का मेन एडवांटेजेस क्या है, तो कोड रीयूजेबिलिटी। फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे यूज होता है, तो आप देख लीजिए कि ये जैसे जावा टी पॉइंट है, उसमें आप जावा की हेडर देखोगे तो फिक्स रहेगा मोस्ट ऑफ। मीन्स अगर आप जीएसटीएल ओपन करोगे तो भी ये हेडर रहेगा, देन आफ्टर हाइबरनेट यूज कर रहे हो तो भी ये हेडर रहेगा। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, तो हर एक पेज में ये कोडिंग नहीं लिख रहे, एक हेडर डॉट जेएसपी फाइल ये क्रिएट कर रहे, ओके, वहां पे जितने भी हेडर का जो कोडिंग है वो लिख दे रहे, ठीक है, और जहां पे भी उसकी जरूरत पड़ी वहां पे हेडर को क्या करवा रहे, तो इंक्लूड करवा रहे, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, तो कोड रीयूजेबिलिटी। ओके, सेम चीज जनरली यूज कहाँ पे होती है, तो हेडर और फुटर में। अब इसकी सिंटेक्स क्या रहेगी, रेंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट इंक्लूड फाइल इज इक्वल टू द रिसोर्स नेम एंड परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे आप यहाँ पे दो पेज क्रिएट करो, फर्स्ट एंड सेकंड, मींस f1.jsp and second one is the f2.jsp। अब समझो जो f1.jsp यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दो ये कौन सी JSP है, तो f1.jsp। okay, and second one is the f2.jsp। ओके, अब आप समझो कि इंक्लूड करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कि अगर यहाँ पे बॉडी के टैग के ऊपर करवाना है, मीन्स एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज और इंक्लूड और फाइल इज इक्वल टू जो पेज को आप लोग इंक्लूड करवाना वो पेज का नाम है f1.jsp। ओके, चेक कर लीजिए। मीन्स आप राइट क्लिक करके रन फाइल करोगे तो जो फर्स्ट पेज होगा वो सेकेंड पेज दोनों क्या हो जाएंगे, तो इंक्लूड। मीन्स f1.jsp ये फर्स्ट JSP और ये सेकंड JSP है, ठीक है। ऐसा नहीं आप स्टार्टिंग में करवा सकते हो, अगर आपको ऐसा है कि एट द एंड करवाना है तो यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी हो जाएगा एज वेल एज एंडिंग में भी हो जाएगा। देन रिफ्रेश। ओके, मीन्स द फर्स्ट JSP, ये सेकंड JSP, ये फर्स्ट JSP। तो जो JSP मीन्स इंक्लूड डायरेक्टिव्स है उसका पर्पस क्या है, जो सेकंड पेज का जो कोड को कंटेंट है उसको करंट पेज में क्या करना, तो इंक्लूड करना। क्लियर, ओके। एंड थर्ड डायरेक्टिव्स JSP टैगलिब डायरेक्टिव्स। ओके,
So JSP taglib directive is used to define a tag library that defines many tags. We use the TLD tag library descriptor file to define the tags. In the custom tag section, we will use this tag, so it will better to learn for the next video. Okay. मीन्स जो जीएसपी टैगलिब डायरेक्टिव है वो क्या है, तो टैगलिब का मतलब क्या होता है, तो कस्टम टैग को क्रिएट करना। कस्टम टैग मीन्स क्या, तो यूजर डिफाइंड टैग। मीन्स जेएसपी जो है तो उसमें बहुत सारे इनबिल्ट टैग्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको ऐसा है कि मेरे को खुद के नाम का एक कोई टैग क्रिएट करना है, मीन्स कस्टम टैग क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप किसके थ्रू पॉसिबल होता है, तो जेएसपी टैगलिब डायरेक्टिव्स के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक है, वो अपने जीएसटीएल के जो सेक्शन होंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे और कस्टम टैग लाइब्रेरी में। क्लियर। अब उसकी सिंटेक्स क्या रहेगी, तो सिंटेक्स ऑफ जीएसपी टैगलिब डायरेक्टिव्स, तो एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट, यहाँ पे डायरेक्टिव नेम इज द टैगलिब और उसमें कंपलसरी दो आर्ग्यूमेंट पास होती है। फर्स्ट वन इज द यूआरआई एंड सेकंड वन इज द प्रीफिक्स। ठीक है, मीन्स आप जो कस्टम टैग क्रिएट कर रहे हो उसको स्टार्ट कहाँ से करवाने चाह रहे हो, ठीक है, और उसका यूआरआई कौन सा है। क्लियर। ओके। अगर ये वीडियो में आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।